Hello dear students, now we start a new chapter which is chapter number 6, thermodynamics. थर्मो प्लस डायनेमिक, ये जो चैप्टर है उनमें हम मोस्टली बात करेंगे थर्मो यानी हीट रिलेटेड। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर में हमें बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद दो टर्म दिए हैं। फर्स्ट दिया है व्हाट इज ए सिस्टम एंड सराउंडिंग, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो देखो, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच का डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल, आप लोग लेबोरेटरी में चले जाते हो और वहाँ पे आपने कोई एक बीकर ले लिया, राइट। ये बीकर, ये बीकर में आपने कोई भी रिएक्टेंट ले लिया यहाँ पे, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं रिएक्शन मिक्सचर ले लिया आपने, और कुछ एक्सपेरिमेंट ये रिएक्शन मिक्सचर पे आप कर रहे हो और उनका ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो। तो ये जो बीकर में आपने जो भी मटेरियल लिया, ये पूरा, इनको हम कहेंगे सिस्टम। सिस्टम यूनिवर्स का वो पार्ट है जिन पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो एंड ऑब्जर्वेशन भी ले सकते हो। क्लियर? सिस्टम इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच आर मेड एंड ऑब्जर्वेशन आर मेड। सिस्टम यूनिवर्स का वो पार्ट है जहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन ले सकते हो और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। फिर यूनिवर्स का जो बाकी पूरा हिस्सा है, इन्हें हम क्या बुलाएंगे? सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल, आपने जो बीकर लेबोरेटरी में रखा है वो पूरा लैब, बीकर के अलावा जो पूरा लैब है वो सराउंडिंग, पूरा स्कूल वो सराउंडिंग, पूरा यूनिवर्स सराउंडिंग हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एक डिफरेंस हमने लिखा है। क्लियर? ये इनका फिगर होगा, सिस्टम और ये सराउंडिंग। देखो, अ सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड, एंड द रिमेनिंग यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। बाकी का जो यूनिवर्स होगा उन्हें हम क्या कहेंगे? सराउंडिंग कहेंगे। तो यहाँ से एक मैथमेटिकल फार्मूला बना सकते हैं, द यूनिवर्स इक्वल्स टू द सिस्टम प्लस द सराउंडिंग। क्लियर? द यूनिवर्स इक्वल्स टू द सिस्टम प्लस द सराउंडिंग। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो फिर से एक बार कह रहा हूँ कि सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स in which observation are made and the remaining universe is known as surrounding. Second question, फिर से what is system and explain its type with example. What is system and explain the types of system. तो देखो, फिर से system, a very small part of universe in which experiment are done and observation are made. This small part of universe is called system. यहाँ पे आपको एक फिर से डेफिनेशन एक बना दी है कि a very small part of universe in which experiment are done and observation are made. This small part of the universe is called system. Now, there are three types of system: open system, closed system, and isolated system. There are three types of system: open system, closed system, and isolated system. चलिए पहले तो ओपन सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे देखो, सिस्टम यानी ऐसा आपने एक बीकर ले लिया, ये वाले बीकर में आपने कुछ भी रिएक्शन मिक्सचर ले लिया, कुछ रिएक्टेंट्स ले लिए आपने,
और इनको यहाँ पे लेबोरेटरी में आपने रख दिया। तो ये हो गया सराउंडिंग, और इनके बीच जो था वो था सिस्टम। अभी आपको वो बीकर को लेबोरेटरी में खुला रख देना है, ओपन यानी खुला कर देना है। तो वो ओपन बीकर में हम दो चीज़ कर सकते हैं, मैटर को एक्सचेंज कर सकते हैं, मैटर एक्सचेंज हो सकती है, प्लस एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है। तो वैसे ही सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहेंगे। तो देखो ओपन सिस्टम, इन द ओपन सिस्टम देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो देखो ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे एनर्जी को बाहर निकाल सकते हो, एनर्जी को अंदर डाल सकते हो, प्लस एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हो, प्लस यहाँ पे मैटर को भी एक्सचेंज कर सकते हो, राइट। तो ये जो सिस्टम है उन्हें हम क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम कहेंगे। इन द ओपन सिस्टम देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एग्जाम्पल, द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन एन ओपन बीकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। ओपन बीकर में आपको कुछ रिएक्टेंट भर देने हैं, वो एग्जाम्पल हो गया ओपन सिस्टम का। चलो सेकंड दिया है क्लोज सिस्टम। तो देखो क्लोज सिस्टम में आपको क्या करना है, जो बीकर है उसको क्लोज कर देना है ऐसे, और जो बीकर की जो वॉल है वो वॉल कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग मटेरियल की होनी चाहिए, कंडक्टिंग मटेरियल। देखो तो ये सिस्टम को हम कहेंगे क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में मैटर को एक्सचेंज नहीं कर सकते, मैटर आपने जो डाला वही रहेगा, तो मैटर कैन नॉट एक्सचेंज, बट हीट कैन एक्सचेंज। हीट को आप एक्सचेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने जो भी बीकर या जो भी वेसल लिया है वो वेसल की वॉल कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई है। तो कंडक्टिंग मटेरियल है वो हीट ट्रांसफ़र करेगा, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कह देंगे, क्लोज सिस्टम। तो देखो इन क्लोज सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। आप मैटर को एक्सचेंज नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि सिस्टम क्लोज है। बट आप एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हो, बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। कैसे पॉसिबल होगा, वो मटेरियल पे डिपेंडेंट होगा। जो भी वेसल है वो वेसल कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग मटेरियल का होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे दिया है, द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन अ क्लोज वेसल मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। मटेरियल कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए। फिर यहाँ पे दिया है कॉपर और स्टील इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज वेसल या क्लोज सिस्टम। ये है यहाँ पे क्लोज सिस्टम, क्लियर, क्लोज। थर्ड यहाँ पे दिया है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम का बेस्ट एग्जाम्पल जो अपने घर में जो थर्मोस फ्लास्क होते हैं वो आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। आइसोलेटेड सिस्टम में मैटर और एनर्जी कैन नॉट एक्सचेंज। आइसोलेटेड सिस्टम में मैटर और एनर्जी को हम एक्सचेंज नहीं कर सकते। उसमें जो भी आपने वाटर भरा है वो एज इट इज़ वही ठंडा का ठंडा रहेगा कुछ टाइम तक। तो आइसोलेटेड सिस्टम का जो एग्जाम्पल है वो कुछ टाइम तक ही वैलिड है। देखो आइसोलेटेड सिस्टम, इन आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर। आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी और मैटर ये दोनों को एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, क्लियर। एग्जाम्पल दिया है द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन अ थर्मोस फ्लास्क। जो थर्मोस फ्लास्क होती है उनकी जो वॉल होती है वो इंसुलेटर्स होती है। इंसुलेटर मटेरियल की वॉल होगी
तो वो एनर्जी को एक्सचेंज नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो एग्जाम्पल हुआ आइसोलेटेड सिस्टम का। नाउ और एनी अदर क्लोज इंसुलेटर वेसल इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर? तो ये था यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड, एक नीचे आपको पैराग्राफ दिया है स्टेट फंक्शन। देखो ये भी यहाँ पे समझ लेते। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शंस आर द फंक्शन ऑफ system which depends only state of the system but does not depend how to reach, right? स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो स्टेट पे ही डिपेंडेंट होते हैं। इनिशियल स्टेट क्या था, फाइनल स्टेट क्या था, वो स्टेट पे कैसे पहुंचा उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। वैसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? स्टेट फंक्शन। नॉर्मली जो स्टेट फंक्शन हम यूज़ करते हैं सिस्टम के लिए वो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सारे स्टेट फंक्शन है। ये वाले चैप्टर में हम स्टेट फंक्शन यूज़ करेंगे। U यानी इंटरनल एनर्जी, H यानी एंथैल्पी, G यानी गिब्स एनर्जी, ये सारे क्या है यहाँ पे? स्टेट फंक्शंस है। क्लियर? तो नीचे वाला पैराग्राफ आपको एक बार पढ़ लेना है। स्टेट फंक्शन करके एक दिया है। तो स्टेट फंक्शंस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डिपेंड्स ओनली स्टेट ऑफ सिस्टम बट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द हाउ टू रीच। सम एग्जाम्पल ऑफ स्टेट फंक्शन: प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, आर, एंट्रोपी भी है, और ये सारे अपना स्टेट फंक्शन है। ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इतना पहले कंप्लीट कर लो, इतना लिख लो टेक्स्ट बुक में से, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे।